बीचों बीच एक बड़ा और आलीशान महल नुमा घर था। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, बड़े बड़े झूमरों से जगमगाता, संगमरमर से जड़ा हुआ फर्श और अंदर सोने चांदी के बने सजावटी सामानों से सजा यह महल किसी बादशाह के रहने के लायक था। यह घर किसी बादशाह का नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर और रसूखदार आदमी नवाब इस्माइल खान का था। इस्माइल खान सिर्फ अपने रुतबे और दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने नेक दिल और दरिया दिली के लिए भी मशहूर था। गरीबों को खाना खिलाना, यतीमों की मदद करना, मस्जिदों की तामीर कराना, ये सब उसके रोजमर्रा के काम थे। मगर इतनी दौलत और नेकियों के बावजूद एक चीज की कमी थी जो उसके दिल को हर वक्त मायूस रखती थी। यह कमी थी औलाद की। इस्माइल खान की शादी को अब 20 साल हो चुके थे, मगर उसकी बेगम फातिमा को कोई औलाद नहीं हुई थी। यह बात सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी एक अजीब सवाल बन चुकी थी, क्योंकि इतने बड़े खानदान में एक वारिस का न होना किसी अजूबे से कम नहीं था। हर रात फातिमा बेगम अपनी सजदे में जाकर दुआ करती, मगर हर दुआ का जवाब सन्नाटा ही होता। कभी कभी तो उसे लगता कि शायद अल्लाह ताला ने उसे इस नेमत से हमेशा के लिए महरूम कर दिया है, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसके दिल में बाकी रहती थी। इस्माइल खान ने दुनिया के हर बड़े हकीम, तबीब और डॉक्टर से इलाज करवाया। मुल्क के सबसे बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े हकीमों से मशवरा लिया। तमाम तरह की दवाइयाँ खाईं, मगर नतीजा सिफर ही रहा। कभी कभी तो लोग उसके कान में फुसफुसाते, क्या फायदा इतनी दौलत का जब खुदा ने औलाद ही नहीं दी। ये ताने किसी तलवार से भी ज्यादा चुभते। इस्माइल खान जितना लोगों की मदद करता, उतने ही लोग उसके दर्द से अनजान होकर बातें बनाते। मगर उसके दिल की हालत सिर्फ एक शख्स समझ सकती थी, उसकी बेगम फातिमा। एक दिन फातिमा बेगम अपनी सहेलियों के साथ एक मस्जिद के बाहर बैठी हुई थी जब अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसकी आंखों में अजीब सा नूर था, उसके हाथों में एक पुरानी लकड़ी थी और चेहरे पर बुजुर्गी का तेज। बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है, उस बूढ़ी औरत ने फातिमा से कहा। फातिमा पहले तो हैरान हुई कि ये औरत कौन है और इसे कैसे पता चला कि वो परेशान है, मगर फिर अपने आंसू रोक न सकी और अपने दिल का हाल कह दिया। अम्मा, मेरे पास दुनिया की हर चीज है मगर एक औलाद नहीं। मैंने हर मुमकिन तरीका आजमा लिया है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़ी औरत कुछ देर खामोश रही, फिर अपनी झोली से सफेद चावल की एक छोटी सी पोटली निकाली। बेटी, ये कोई आम चावल नहीं है, इन्हें अपने शौहर के साथ मिलकर खाओ, मगर याद रखना अल्लाह ने जो फैसला किया है वो बदला नहीं जा सकता। फातिमा बेगम को बूढ़ी औरत की बात तो अजीब लगी, मगर अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने वह चावल घर लाकर अपने शौहर को दिखाए। रात के खाने में फातिमा और इस्माइल खान ने मिलकर उन चावलों की खीर बनाई। जब दोनों ने वह खीर खाई तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया। ऐसा लगा जैसे उनके अंदर कोई नई रोशनी भर गई हो। कुछ ही हफ्तों में फातिमा बेगम ने महसूस किया कि वह उम्मीद से है। यह खबर पूरे घर में फैल गई और देखते ही देखते यह बात पूरे शहर में मशहूर हो गई। नवाब साहब के घर औलाद होने वाली है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। नवाब इस्माइल खान और फातिमा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि यह खुशी बहुत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। ठीक 9 महीनों के बाद फातिमा बेगम ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम अयान रखा गया। उसकी किलकारियां पूरे घर में गूंजने लगी। मगर जब नवाब साहब ने इस खुशी का जश्न मनाने के लिए उसी बूढ़ी औरत को ढूंढना चाहा तो वह कहीं नहीं मिली। कुछ ही दिनों बाद एक औरत ने उन्हें बताया कि वह औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक पहुंची हुई बुजुर्ग थी, जिसने सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद की थी जिनकी तकदीर में कुछ खास लिखा होता था। इस्माइल खान को यह सुनकर अजीब सा लगा, मगर उन्होंने अब इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। कुछ हफ्तों बाद शहर के सबसे मशहूर ज्योतिषी बाबा अजमल खान नवाब साहब के घर आए। उन्हें यह खबर मिली थी कि नवाब साहब के घर बेटा हुआ है और वे उसकी तकदीर को पढ़ना चाहते थे। जब उन्होंने अयान की हथेली देखी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। नवाब साहब, ये बच्चा सिर्फ 14 साल तक जिंदा रहेगा। नवाब साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ, और जब इसका 14वां साल पूरा होगा तो यह किसी इंसान में नहीं बल्कि एक बेजान चीज में बदल जाएगा। बेजान चीज? हाँ, और वो चीज क्या होगी?
ये अभी साफ नहीं कहा जा सकता। यह सुनते ही पूरे घर में मातम पसर गया। अब आगे क्या होगा? क्या नवाब इस्माइल खान अपने बेटे को इस भयावह भविष्यवाणी से बचा पाएंगे? क्या बूढ़ी औरत सचमुच कोई फरिश्ता थी या कोई औरत जिसने उनकी तकदीर से खेला था? अय्यान की जिंदगी के ये पहले 14 साल कैसे बीतेंगे? और क्या यह सच होगा कि वह 14 साल बाद एक बेजान चीज में बदल जाएगा? नवाब इस्माइल खान की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ दिए जल रहे थे, नौकर चाकर खुशी से मिठाइयाँ बांट रहे थे और पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि नवाब साहब को बेटा हुआ है। ये खुशी कई सालों बाद आई थी। नवाब साहब और उनकी बेगम फातिमा बेगम की आंखों में नमी थी, मगर ये खुशी के आंसू थे। अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, फातिमा बेगम ने नवजात को सीने से लगाते हुए कहा। हाँ, मगर ये खुशी कितने दिनों की है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। नवाब साहब की आवाज में हल्का सा दर्द था। उन्हें बाबा अजमल की कही हुई बात याद आ गई थी। यह बच्चा सिर्फ 14 साल तक जिंदा रहेगा, मगर नवाब साहब ने ठान लिया था कि वे इस बात को अपने बेटे की किस्मत नहीं बनने देंगे। हम अपने अयान को हर बुरी नजर और हर मुसीबत से बचाएंगे, उन्होंने खुद से वादा किया। अयान की परवरिश किसी शहजादे से कम नहीं हुई। पूरे घर में उसके लिए खास तौर पर एक अलग दाइयों नौकरानियों की टोली रखी गई थी, जो हर वक्त उसके आराम और देखभाल का ख्याल रखती थी। मगर अयान के जन्म के कुछ हफ्तों बाद ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों को हवेली में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी कमरे में दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, तो कभी रोशनी अचानक बुझ जाती। एक दिन जब अय्यान केवल 6 महीने का था, दाइयों ने देखा कि उसका झूला खुद ब खुद हिलने लगा। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? एक नौकरानी डरकर चिल्लाई। सबने देखा कि अय्यान अपने झूले में मुस्कुरा रहा था, मगर झूले को कोई छू भी नहीं रहा था। यह कोई अच्छी निशानी नहीं है, बूढ़ी दाई ने कहा। फातिमा बेगम को जब इस बारे में बताया गया, तो उन्होंने तुरंत कुरान की तिलावत शुरू करवाई। हवेली के हर कोने में इत्र छिड़का गया और गरीबों को खाना खिलाया गया। मगर यह घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थीं। अय्यान अब 3 साल का हो चुका था। वह एक बहुत ही मासूम और खुश मिजाज बच्चा था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। एक दिन जब अय्यान अपनी माँ के पास खेल रहा था, तो अचानक वह रुक गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। क्या हुआ अय्यान? फातिमा बेगम ने पूछा। अम्मी, वो आदमी कौन है? कौन आदमी बेटा? वो जो दरवाजे के पास खड़ा है, उसने काले कपड़े पहने हैं और उसकी आंखें लाल हैं। फातिमा बेगम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। यह कोई अच्छी बात नहीं है, उन्होंने अपने शौहर को बताया। नवाब इस्माइल खान ने तुरंत एक मौलवी साहब को बुलवाया। मौलवी साहब ने पूरी हवेली में कुरान की आयतें पढ़ी और बताया कि यहाँ बुरी ताकतों का असर हो सकता है। मगर क्यों? आखिर हमारे घर पर ऐसा असर क्यों? नवाब साहब ने पूछा। मौलवी साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह बच्चा बहुत खास है और खास लोगों पर शैतानी ताकतें हमेशा हावी होने की कोशिश करती हैं। यह सुनकर नवाब साहब की आंखों में चिंता आ गई। एक शाम जब नवाब साहब अपने कमरे में थे, तब नौकर ने आकर बताया कि कोई अजनबी उनसे मिलने आया है। कौन है? साहब, वह कहता है कि वह सिर्फ आपसे ही मिलना चाहता है। नवाब साहब बाहर आए तो देखा कि सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें सच में लाल थीं, ठीक वैसे ही जैसे अय्यान ने बताया था। कौन हो तुम? नवाब साहब ने सख्ती से पूछा। उस आदमी ने हल्की मुस्कान दी। मेरा नाम बिलाल बाबा है और मैं यहाँ आपको एक चेतावनी देने आया हूँ। कैसी चेतावनी? आपका बेटा बहुत खास है नवाब साहब, मगर उसकी तकदीर में एक बहुत बड़ी मुसीबत लिखी है। क्या तुम बाबा अजमल खान की तरह कोई ज्योतिषी हो? नहीं, मैं सिर्फ एक वली अल्लाह हूँ जिसे यह खबर पहले से ही थी। नवाब साहब परेशान हो गए। तो बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर एक बात याद रखना, जब अय्यान 14 साल का होगा, तब जो होगा वह आपकी सोच से भी परे होगा। यह कहकर बिलाल बाबा वहाँ से गायब हो गया। अय्यान अब 7 साल का हो गया था। वह एक बहुत ही होशियार बच्चा था, मगर उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी वह पानी के पास जाता, पानी अपने आप हिलने लगता।
जब भी वह अकेला होता कोई उसकी आवाज में बोलता था। एक रात जब वह सो रहा था तो उसकी माँ ने देखा कि उसके सिर के पास कोई परछाई खड़ी थी। बुजुर्ग की दूसरी दस्तक। नवाब साहब ने फिर से बाबा अजमल को बुलवाया। आपने पहले ही बताया था कि अयान की उम्र 14 साल तक ही है, मगर यह अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? बाबा अजमल ने एक गहरी सांस ली। नवाब साहब, यह बच्चा इंसानों की दुनिया में रहने के लिए नहीं बना है। ये दुनिया से अलग है। ये या तो किसी बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है या फिर किसी बहुत बड़े खतरे से। क्या कोई तरीका है जिससे हम उसे बचा सकें? एक ही तरीका है, अगर आप इसकी शादी एक हाफिज़े कुरान लड़की से कर दें तो हो सकता है कि वह ताकदीर को बदल दे। नवाब साहब के होश उड़ गए। शादी? मगर अयान अभी सिर्फ 7 साल का है। हाँ, मगर वक्त तेजी से बीत रहा है और अगर आपने सही कदम नहीं उठाया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अयान अब 7 साल का हो गया था। उसकी मासूम आंखों में अब भी वही चमक थी, मगर उसके साथ हो रही अजीब घटनाएं नवाब इस्माइल खान और फातिमा बेगम की परेशानी को बढ़ा रही थीं। हवेली में कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी किसी के कदमों की आवाज आती और कभी अयान अपने कमरे में अकेले बैठकर किसी से बातें करता। बेटा, तुम किससे बातें कर रहे हो? एक दिन फातिमा बेगम ने उससे पूछा। अयान ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मी, एक दोस्त है, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। फातिमा बेगम के रोंगटे खड़े हो गए। कैसा दोस्त बेटा? वो बहुत लंबा है, उसके कपड़े सफेद हैं और उसकी आंखें बहुत तेज चमकती हैं। फातिमा बेगम ने तुरंत कुरान की तिलावत शुरू कर दी और नवाब साहब को सारी बात बताई। हमें कुछ करना होगा, नवाब साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक हवेली के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। नौकरों ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही बुजुर्ग इंसान बिलाल बाबा दरवाजे पर खड़े थे। जल्दी से नवाब साहब को बुलाओ, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। नवाब इस्माइल खान जल्दी से बाहर आए। बाबा, आप इतनी रात को यहाँ? बिलाल बाबा अंदर आए और सीधा अयान के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि अयान अपने बिस्तर पर चैन से सो रहा था, मगर उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा नूर था। ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है और इसके साथ मुसीबतें भी बढ़ेंगी, बिलाल बाबा ने कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? बिलाल बाबा ने एक लंबी सांस ली। तुम्हें अपने बेटे को बुरी नजरों, जिन्नात और शैतानी ताकतों से बचाना होगा। यह बच्चा मामूली नहीं है, मगर इसे बचाने के लिए तुम्हें बहुत बड़े इम्तिहान देने होंगे। कैसे? पहली बात, तुम इसे अकेला मत छोड़ो। अगर यह बच्चा ज्यादा देर अकेला रहा तो शैतानी ताकतें इसे और कमजोर बना सकती हैं। दूसरी बात, इसे कुरान की तालीम दिलवाओ। अगर यह कुरान के नूर से जुड़ा रहेगा तो इसके ऊपर किसी शैतानी ताकत का असर नहीं होगा। तीसरी बात, इसके लिए एक हाफिज़े कुरान लड़की की तलाश करो। यही लड़की इसे बचा सकती है, मगर यह आसान नहीं होगा। नवाब साहब के लिए यह सब बातें बहुत भारी थीं। मगर बाबा, अयान अभी छोटा है, शादी की बात अभी कैसे सोची जा सकती है? मैं यह नहीं कह रहा कि अभी शादी करो, मगर तलाश शुरू कर दो। जब वक्त आएगा तो तुम्हें यह फैसला लेना ही पड़ेगा। यह कहकर बिलाल बाबा चले गए। इसके बाद से अयान की जिंदगी में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। एक दिन जब अयान आईने के सामने खड़ा था तो उसने देखा कि उसकी परछाई कुछ अजीब थी। वह धीरे धीरे हिल रही थी, मगर अयान खुद खड़ा था। उसने डर कर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अम्मी, वह चिल्लाया। फातिमा बेगम दौड़कर आईं, मगर जब तक वे कमरे में पहुंची, सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। रात के वक्त जब हवेली के नौकर सो जाते तो अक्सर किसी के चलने की आवाजें आती। कभी कभी किसी का साया दिखाई देता, मगर जब देखने जाते तो कोई नहीं होता। एक बार एक नौकर ने नवाब साहब को बताया, साहब, मैंने देखा कि एक लंबा आदमी आंगन में टहल रहा था, मगर जब मैंने पास जाकर देखा तो वह गायब हो गया। नवाब साहब को अब डर लगने लगा था कि अयान के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक रात अयान अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक हवा तेज चलने लगी। उसकी खिड़की के पर्दे उड़ने लगे और कमरे के कोने में एक लंबा साया उभरने लगा। अयान, एक डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी। अयान की आंखें अचानक खुल गईं। उसने देखा कि सामने कोई खड़ा था। तू हमारा है, अयान डर के मारे चीख पड़ा।
उसी समय उसके कमरे में बिलाल बाबा और नवाब साहब दाखिल हुए। बिलाल बाबा ने एक ताबीज निकालकर उस साए की तरफ उछाला। दफा हो जा बदबख्त। एक जोरदार आवाज हुई और वह साया अचानक गायब हो गया। नवाब साहब अब बहुत घबराए हुए थे। बाबा, यह क्या था? यह एक जिन्न था जो अयान पर काबू पाना चाहता था। यह अब भी गया है, मगर यह दोबारा आएगा। तो हमें क्या करना होगा? अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने बेटे को उस लड़की से मिलवाओ जो इसकी तकदीर बदल सकती है। मगर वो लड़की कौन है? अभी तक वो लड़की सामने नहीं आई, मगर जल्द ही वह तुम्हारे सामने आएगी। यह कहकर बिलाल बाबा हवेली से चले गए। अब नवाब साहब और फातिमा बेगम के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका था। क्या वे सही समय पर अयान को उस लड़की से मिला पाएंगे? क्या जिन्न दोबारा आएगा? और अयान की किस्मत का वह बड़ा राज क्या है? हवेली अब भी वही थी, मगर उसका माहौल पहले जैसा नहीं था। जहाँ पहले हर जगह खुशी और रौनक थी, वहाँ अब डर और बेचैनी ने अपनी जगह बना ली थी। नवाब इस्माइल खान और फातिमा बेगम का चेहरा हमेशा चिंता में डूबा रहता। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कोई अजीब घटना न होती हो। सबसे ज्यादा अयान की तबीयत बदलने लगी थी। वह अब पहले जैसा मासूम और हंसमुख बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और किसी अजनबी की तरह का एहसास था। कभी कभी वह अकेले बैठा रहता और उसकी आंखें एकदम खाली हो जाती, जैसे वह इस दुनिया में होकर भी नहीं है। कई बार फातिमा बेगम उसे पुकारती, मगर वह कोई जवाब नहीं देता। अयान बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मगर वह बस खिड़की के बाहर देखता रहता। यह बच्चे को क्या हो गया है? फातिमा बेगम ने नवाब साहब से कहा। मुझे लगता है कि हमें फिर से मौलवी साहब को बुलाना होगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था। हवेली के हर नौकर अपने अपने कमरों में सो रहे थे, मगर नवाब साहब और फातिमा बेगम की आंखों से नींद गायब थी। रात का दूसरा पहर था जब अचानक हवेली में किसी के चलने की आवाज आई। टप 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 कदमों की यह आहट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। पहले आंगन से आती रही, फिर बरामदे में पहुंची, फिर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। फातिमा बेगम की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपने शौहर को झकझोर कर जगाया। सुनिए, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? नवाब साहब ने ध्यान से सुना। कोई हवेली के अंदर चल रहा है, उन्होंने धीरे से कहा। दोनों ने खिड़की से बाहर झांका, मगर बाहर कोई नहीं था। अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम। फातिमा बेगम के मुंह से हल्की चीख निकल गई। कौन है? नवाब साहब ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। नवाब साहब ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर किसी के बड़े बड़े पैर के निशान बने हुए थे। वह निशान इंसान के पैरों जैसे नहीं थे। वे बड़े और अजीब शक्ल के थे, जैसे कोई जिन्न यहाँ से गुजरा हो। सुबह जब पूरे घर में ये खबर फैली कि रात को कोई जिन्न हवेली में आया था, तो सब नौकर चाकर डर गए। मगर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अयान अपने कमरे में नहीं मिला। अयान बेटा, कहाँ हो? पूरे घर में अयान को ढूंढा गया, मगर वह कहीं नहीं था। या अल्लाह, हमारे बेटे को कुछ हो न गया हो। फातिमा बेगम फूट फूट कर रोने लगी। अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया। साहब साहब, मैंने अयान को देखा। कहाँ? नवाब साहब और फातिमा बेगम एक साथ बोले। छत पर। वे दोनों फौरन छत की तरफ दौड़े और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अयान छत के एकदम किनारे पर खड़ा था। उसके हाथ हवा में फैले हुए थे और उसकी आंखें बंद थीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में हो। फातिमा बेगम चीख पड़ी, अयान बेटा, नीचे आओ। मगर अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक उसके शरीर में हलचल हुई और उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। अब उसकी आंखें खुली थीं, मगर वे उसकी अपनी आंखें नहीं थीं। वे बिल्कुल काली हो चुकी थीं और उनमें कोई इंसानी भाव नहीं था। नवाब साहब ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर तभी एक अजीब चीज हुई। अयान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हवा में ही उसकी माँ और अब्बा के सामने एक नाम लिखा जाने लगा। मेरा वक्त पूरा हो रहा है। फातिमा बेगम की चीख हवेली में गूंज गई। नवाब साहब को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी नौकरानी दौड़ती हुई आई। साहब, बिलाल बाबा फिर से हवेली में आए हैं।
नवाब साहब और फातिमा बेगम फौरन नीचे पहुँचे। बिलाल बाबा ने हवेली की हालत देखी और सिर झुका लिया। अब यह मामला तुम्हारे हाथ से बाहर हो चुका है नवाब साहब। बाबा, हमें हमारे बेटे को बचा लीजिए। बिलाल बाबा ने अपनी झोली से एक ताबीज निकाला और नवाब साहब को दिया। यह ताबीज अयान के गले में पहना दो, इससे वह जिन्न की गिरफ्त से बाहर आ जाएगा। मगर इससे पहले कि वे ऊपर जाते, एक जोरदार आंधी हवेली के अंदर चलने लगी। अचानक पूरा घर हिलने लगा। हर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। छत पर खड़े अयान के होंठ हिलने लगे, मगर उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी थी। अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिल चुकी थी। हर दरवाजा जोर से खुला और फिर खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे की हर चीज बिखर चुकी थी। नौकर चाकर चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मगर सबसे खौफनाक मंजर था अयान का। छत पर खड़ा अयान अब भी अपनी जगह पर था, मगर उसका जिस्म हवा में थोड़ा ऊपर उठ चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चारों ओर अजीब सी धुंध सी बनने लगी थी। बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? नवाब साहब घबराए हुए बोले। बिलाल बाबा ने धीरे से अपनी झोली से एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ ताबीज निकाला। यह अल्लाह का कलाम है, इसे अयान के गले में डाल दो। अगर यह वाकई में तुम्हारा बेटा है तो इसे कुछ नहीं होगा, मगर अगर इसके ऊपर जिन्न की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है तो फिर जो होगा वह सिर्फ अल्लाह जानता है। नवाब साहब ने बिना वक्त गंवाए ताबीज लिया और अयान के पास जाने लगे। जैसे ही नवाब साहब ने अयान की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक उनके सामने एक अजीब ताकत ने उन्हें रोक लिया। यह एक पारदर्शी दीवार जैसी थी जिसमें से हवा गुजर सकती थी, मगर इंसान नहीं। अचानक पूरे हवेली में एक गूंजती हुई भारी और डरावनी हंसी सुनाई दी। नवाब इस्माइल खान, क्या तुम समझते हो कि एक छोटे से ताबीज से अपने बेटे को बचा लोगे? यह आवाज हवेली के हर कोने से आ रही थी, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो तुम? नवाब साहब ने जोर से पूछा। मैं वो हूँ जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मैं इस लड़के की किस्मत का मालिक हूँ। अब तक अयान की माँ फातिमा बेगम बेहोश हो चुकी थीं। नौकर और नौकरानियाँ हवेली छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, मगर जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता था। बिलाल बाबा ने तुरंत सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने पहला आयत पढ़ा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अल्लाहु अकबर, उन्होंने जोर से कहा और अयान की तरफ बढ़े, मगर तभी कुछ हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। अयान ने अपने दोनों हाथ उठाए और अचानक हवा में उड़ने लगा। वह अब धीरे धीरे छत से ऊपर उठ रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है, वह अजीब आवाज में बोला। बिलाल बाबा ने ताबीज को कसकर पकड़ा और पूरे यकीन के साथ अयान की तरफ फेंका। जैसे ही ताबीज अयान के गले से टकराया, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक अयान का जिस्म हिलने लगा। वह वापस नीचे गिरा और जमीन पर बेहोश हो गया। सबने राहत की सांस ली। क्या अयान बच गया? नवाब साहब ने धीरे से पूछा। बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली। फिलहाल हाँ, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। क्या मतलब? इस बच्चे पर बहुत बड़ी ताकत का असर है। यह कोई आम जिन्न नहीं है, यह कोई बहुत बड़ा जिन्न है जिसे शायद तुम्हारे खानदान से कोई पुराना रिश्ता है। नवाब साहब और फातिमा बेगम ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। हमारे खानदान से? हाँ, मुझे कुछ तफ्तीश करनी होगी, लेकिन एक बात पक्की है, यह जिन्न अभी पूरी तरह हारा नहीं है। वह फिर लौटेगा। अयान अब भी बेहोश था। जब उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वह बर्फ जैसा ठंडा था। बाबा, अब हमें क्या करना होगा? अयान को किसी मुकद्दस जगह पर ले जाना होगा। यहाँ हवेली में यह सुरक्षित नहीं है। कहाँ ले जाइए? हजरत शाह वलीउल्लाह की दरगाह पर, वहाँ इसे कुछ नहीं होगा। रात के समय अयान को एक घोड़े की बग्घी में लिटाकर दरगाह की तरफ ले जाया गया। रास्ते भर हवाएं तेज थीं। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। हमें जल्दी करना होगा, बिलाल बाबा बोले। जब वे दरगाह पर पहुँचे तो वहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून था। बड़ी बड़ी मज़ारें, जलते हुए दिए और हर तरफ कुरान की तिलावत की आवाज़ें। अयान को एक बड़े से कमरे में लिटाया गया। बिलाल बाबा ने दरगाह के मौलवी को सब कुछ बताया। मौलवी साहब ने सिर झुका लिया। ये मामला बहुत संगीन है।
हमें पूरे दरगाह के उलेमाओं को बुलाना होगा। रात के तीसरे पहर दरगाह के बड़े उलेमा जमा हुए। उन्होंने सूरह यासीन और आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, अचानक अयान की आंखें खुल गईं, मगर वह अयान नहीं था। मैं वापस आ गया। उसकी आवाज़ पूरी दरगाह में गूंज उठी। अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। दरगाह के बड़े हॉल में हल्का नीला उजाला फैला हुआ था। चारों तरफ जलते हुए दियों की रोशनी थी, जो माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। अयान अब भी जमीन पर लेटा हुआ था, मगर उसके जिस्म में हलचल शुरू हो गई थी। मौलवी साहब ने हाफिजों को इशारा किया, जोर से तिलावत करो, ये जिन्न अब कमजोर पड़ रहा है। सारे उल्लेमा जोर जोर से सूरह यासीन, आयतुल कुर्सी और सूरज जिन्न की तिलावत करने लगे। मगर तभी कुछ अजीब हुआ। अयान की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं, मगर यह वही अयान नहीं था। अब उसकी आंखों का रंग पूरा स्याह हो चुका था, जैसे कि अंदर कोई दूसरी ताकत मौजूद हो। अचानक वह जोर से हंस पड़ा। उसकी यह हंसी इतनी डरावनी थी कि दरगाह के कई छोटे हाफिज डरकर पीछे हट गए। तुम लोग समझते हो कि इन आयतों से मुझे हरा दोगे? अयान की आवाज अब भारी और डरावनी हो गई थी। यह मेरा घर है, तुम लोग इस बच्चे को मुझसे नहीं छीन सकते। बिलाल बाबा ने आगे बढ़कर हिम्मत से जवाब दिया, शैतान की औलाद, यह बच्चा अल्लाह का बंदा है, तेरा गुलाम नहीं। अगर तुझ में ताकत है तो इस मुकद्दस दरगाह में अपनी हकीकत दिखा। अयान अचानक हवा में उठा और उसके चारों ओर काली धुंध बननी शुरू हो गई। अब तक मौलवी साहब और उलेमा जोर जोर से कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और अयान के जिस्म से एक भारी काला साया बाहर निकला। यह जिन्न था, लंबा कद, लाल जलती हुई आंखें, बड़ा काला शरीर और अजीब सी डरावनी शक्ल। तुम लोग मुझे इस बच्चे से अलग नहीं कर सकते, जिन्न ने गरजते हुए कहा। बिलाल बाबा ने तुरंत अपनी झोली से एक सफेद तावीज निकाला और जिन्न की तरफ उछाल दिया। जैसे ही तावीज जिन्न के ऊपर गिरा, वह चीखने लगा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। जिन्न का शरीर अब कांपने लगा था। अल्लाह की कसम, तुझे अब भागना होगा, मौलवी साहब ने जोर से कहा। मगर ठीक उसी वक्त जिन्न ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अयान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अगर मैं इसे नहीं ले जा सकता तो मैं इसे इंसान भी नहीं रहने दूंगा। और उसने अपने हाथ हवा में उठाए और एक जोरदार अंधड़ आया। सारे उलेमा दीवारों से टकरा गए। बिलाल बाबा पीछे गिर पड़े। मौलवी साहब की पगड़ी जमीन पर गिर गई और उसी पल अयान का जिस्म सफेद रोशनी में बदलने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? फातिमा बेगम ने घबराकर चीख मारी। अयान के जिस्म का रंग बदलने लगा था। उसके हाथ और पांव सिकुड़ने लगे थे और देखते ही देखते वह एक सफेद घोड़े में बदल चुका था। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। नवाब इस्माइल खान, फातिमा बेगम, बिलाल बाबा सब स्तब्ध खड़े थे। ये कैसे हुआ? बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, ये जिन्न ने आखिरी चाल चली है। वह इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सका, इसलिए उसने इसे इंसान से घोड़ा बना दिया। अब इसे वापस इंसान कैसे बनाएंगे? मौलवी साहब ने कहा, इसका इलाज अब बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। कैसे? अब एक ही तरीका बचा है, इसकी शादी उस लड़की से हो जो हाफिज कुरान हो। पूरा दरगाह एक बार फिर खामोश हो गया। नवाब साहब और फातिमा बेगम एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके बेटे को बचाने का एक ही तरीका बचा था, उसकी शादी एक नेक और परहेजगार लड़की से की जाए जो कुरान की हाफिजा हो। मगर क्या ऐसी लड़की उन्हें मिलेगी? और अगर मिल भी जाए तो क्या वह इस रहस्य को समझ पाएगी? दरगाह की रोशनी अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। रात अपने आखिरी पहर में थी, मगर हवाओं में अब भी वही बेचैनी थी जो एक बहुत बड़े तूफान से पहले होती है। अयान अब वहाँ नहीं था। उसकी जगह एक सफेद घोड़ा खड़ा था, साफ, चमकदार और राजसी रूप वाला, मगर उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसकी माँ फातिमा बेगम घोड़े के गले से लगकर फूट फूट कर रो रही थीं। मेरा बच्चा, मेरा अयान। नवाब इस्माइल खान का दिल भी भारी था, मगर वह अपने आंसू पीकर खड़े थे। बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, ये अब भी अयान है। इसका दिल धड़क रहा है, इसकी रूह अभी भी इंसानी है, मगर इसे वापस इंसान बनाने का एक ही तरीका है, एक हाफिज कुरान लड़की। नवाब इस्माइल खान ने घोड़े को देखा।
उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी, वही सवाल थे, वही बेचैनी थी, जैसे वह पूछ रहा हो, अब मेरे साथ क्या होगा। नवाब साहब ने कोई वक्त जाया नहीं किया। हम इस लड़की को कहाँ ढूंढेंगे। बिलाल बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ देर तक बड़बड़ाते रहे और फिर आंखें खोलीं। ऐसी लड़की को ढूंढना आसान नहीं होगा। वह कोई आम लड़की नहीं होगी। उसे बहुत परहेजगार होना होगा, दिल से पाक होना होगा और सबसे बड़ी बात, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वह इस शर्त को कबूल कर सके। तो हमें कहाँ जाना होगा? एक जगह है जहाँ हमें शायद हमारी मंजिल मिल जाए। अगली सुबह नवाब साहब, बिलाल बाबा और उनके खास नौकरों का एक काफिला एक दूर दराज के गांव की ओर रवाना हुआ। इस सफर में एक घोड़ा भी था, अयान। अब तक किसी को भी यह मालूम नहीं था कि यह कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि नवाब इस्माइल खान का बेटा है। नवाब साहब ने खुद को संभाल लिया था, मगर उनकी आंखों में एक पिता का दर्द साफ झलक रहा था। फातिमा बेगम को घर पर ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनका दिल इतना कमजोर था कि वह यह सब सहन नहीं कर सकती थीं। बाबा, यह गांव इतना खास क्यों है? नवाब साहब ने बिलाल बाबा से पूछा। क्योंकि इसी गांव में रुखसार नाम की एक लड़की रहती है और शायद वही हमारी मंजिल है। रुखसार? हाँ, एक ऐसी लड़की जिसने बहुत छोटी उम्र में ही पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया था। वह इस वक्त सिर्फ 14 साल की है, मगर उसके अंदर की रोशनी किसी बुजुर्ग आलिम से कम नहीं है। मगर वह इस अजीब शादी को कैसे मानेगी? यही सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। रुखसार का घर उस गांव की सबसे आखिरी गली में था। वह एक गरीब मगर नेक दिल लड़की थी। उसके माँ बाप नहीं थे, सिर्फ एक बूढ़ी नानी थी जो अब तक उसकी देखभाल कर रही थी। रुखसार की दिनचर्या किसी आम लड़की से बिल्कुल अलग थी। सुबह की नमाज के बाद कुरान की तिलावत, दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाना, रात में नानी के साथ गरीबों के लिए खाना बनाना। वह बहुत ही संजीदा और समझदार लड़की थी, मगर उसकी एक खास बात यह थी कि वह सपने देखती थी, मगर यह आम सपने नहीं थे। वह अक्सर सपनों में अजीब अजीब जगहों पर पहुंच जाती थी, अजनबी आवाजें सुनती थी और कभी कभी वह खुद को किसी दूसरे वक्त और दुनिया में पाती थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये सपने हकीकत थे या उसकी अपनी दिमागी उपज, मगर इन सपनों में एक चीज हमेशा कॉमन होती थी, एक सफेद घोड़ा। जिस दिन नवाब इस्माइल खान गांव पहुंचे, पूरे गांव में हलचल मच गई। इतने बड़े आदमी यहाँ क्या करने आए हैं? कहीं ये किसी को अपने महल में काम पर तो नहीं ले जाना चाहते? मगर जब नवाब साहब सीधा रुखसार के घर पहुँचे तो यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। रुखसार बेटा, देखो कौन आया है। उसकी नानी ने अंदर से आवाज दी। रुखसार दरवाजे तक आई और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उन अनजान मेहमानों को देखने लगी। बिलाल बाबा ने उसे देखते ही सर झुका लिया। यही है वह लड़की। रुखसार के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। आप लोग कौन हैं? उसने हल्की और नरम आवाज में पूछा। नवाब साहब ने गहरी सांस ली और बोले, हम तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने आए हैं। रुखसार ने चौंक कर देखा। कैसी जिम्मेदारी? बिलाल बाबा ने कहा, तुम्हें एक जान बचानी होगी। रुखसार ने जब सफेद घोड़े को देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। यह घोड़ा? उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। क्या हुआ? नवाब साहब ने पूछा। रुखसार ने धीरे से जवाब दिया, मैंने इसे अपने सपनों में देखा है। यह सुनते ही बिलाल बाबा और नवाब साहब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब तो यह अल्लाह का इशारा है, बिलाल बाबा बोले। नवाब साहब ने बहुत हिम्मत करके कहा, रुखसार बेटी, तुम्हें इस घोड़े से शादी करनी होगी। यह सुनते ही उसकी नानी घबरा गईं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? रुखसार भी अवाक रह गई। मुझे इस घोड़े से शादी करनी होगी? हाँ, मगर यह सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, यह मेरा बेटा अयान है। यह एक बद्दुआ के असर में है और इसे इंसान सिर्फ तुम बना सकती हो। रुखसार अब भी सदमे में थी। क्या वह यह कुर्बानी देने को तैयार होगी? क्या वह इस अजीब और रहस्यमय किस्मत को कबूल करेगी? नवाब इस्माइल खान, बिलाल बाबा और पूरे गांव के लोग रुखसार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। रुखसार की बड़ी बड़ी आंखों में उलझन थी। वह अपने सामने खड़े सफेद घोड़े को देख रही थी। वही घोड़ा जिसे वह बार बार अपने सपनों में देख चुकी थी। वही घोड़ा जिसकी आंखों में एक इंसान की तरह का दर्द और बेचैनी थी। नानी ने रुखसार का हाथ पकड़ लिया। बेटी,
यह कैसा इम्तिहान है? एक लड़की की शादी किसी घोड़े से कैसे हो सकती है? रुखसार ने अपनी नानी की तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। वह अपने अंदर एक तूफान महसूस कर रही थी। क्या यह सच में मेरा नसीब है? रुखसार ने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में गुजारी थी, मगर जब से उसने होश संभाला था तभी से वह अजीब सपने देख रही थी। कभी वह खुद को एक महल में देखती थी जहां पर एक शहजादा उसे पुकार रहा होता था। कभी वह खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच देखती थी जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक सफेद घोड़ा उसकी तरफ बढ़ता था। कभी कभी वह एक पुरानी दरगाह के अंदर खुद को देखती थी जहां कोई उसे कह रहा था, तू इस लड़के की तकदीर को बदल सकती है। अब जब उसने अपनी आंखों के सामने वही घोड़ा देख लिया तो वह अंदर तक कांप गई। क्या यह मेरे सपनों का घोड़ा है? बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर बोले, बेटी, मैं जानता हूँ कि यह फैसला आसान नहीं है, मगर यह तुम्हारी तकदीर में पहले से लिखा जा चुका है। रुखसार ने बाबा की आंखों में देखा, मगर मैं कैसे यकीन करूँ कि यह सच में एक इंसान है? बिलाल बाबा ने हल्की मुस्कान दी। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो इस घोड़े से बातें करके देख ले। रुखसार ने चौंक कर देखा। क्या? हाँ, यह कोई आम घोड़ा नहीं है। अगर तू इसे अपनी आंखों में देखकर कोई सवाल पूछेगी तो इसका जवाब तुझे खुद मिल जाएगा। रुखसार ने धीरे धीरे सफेद घोड़े के करीब जाकर उसकी आंखों में देखा। अगर तुम वाकई में इंसान हो तो मुझे कोई इशारा दो। कुछ देर तक घोड़ा खामोश रहा, मगर फिर अचानक उसने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे धीरे अपने पैर से जमीन पर कुछ बनाने लगा। रुखसार ने ध्यान से देखा। फिर घोड़े ने दूसरा अक्षर बनाया, ये, फिर तीसरा, आ और चौथा, न। अयान। रुखसार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह घोड़ा कोई आम जानवर नहीं था। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर झुका लिया। अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं इस निकाह को कबूल करती हूँ। नवाब साहब की आंखें छलक उठीं। फातिमा बेगम को यह खबर भेजी गई और उन्होंने भी सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। अब पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रुखसार की शादी एक घोड़े से होने वाली है। कुछ लोग यह सुनकर हंसने लगे। यह कैसी बेवकूफ़ी है, ऐसा निकाह कभी नहीं हुआ। मगर कुछ बुजुर्ग यह भी कहने लगे, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। रुखसार को एक सुंदर सफेद लिबास पहनाया गया। पूरा गांव यह देखने के लिए इकट्ठा हुआ कि यह कैसा अनोखा निकाह होने वाला है। दरगाह के मौलवी साहब खुद इस निकाह को पढ़ाने के लिए आए थे। उन्होंने कुरान की आयतों की तिलावत शुरू की। रुखसार बिनते मोहम्मद, क्या तुम इस निकाह को कबूल करती हो? रुखसार ने हल्के से सिर झुका दिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब पूरा गांव चौंककर सफेद घोड़े को देखने लगा। मौलवी साहब ने घोड़े की आंखों में देखा और कुरान की एक खास आयत पढ़ी। अब देखना ये है कि अल्लाह का करिश्मा कब और कैसे होता है। रात का वक्त था। रुखसार अपने कमरे में अकेली बैठी थी। घोड़ा, जो अब भी अयान था, उसके कमरे के सामने खड़ा था। रुखसार के दिल में कई सवाल थे। क्या यह अब भी एक जानवर रहेगा? मगर जैसे ही आधी रात का वक्त आया, अचानक हवाओं में हलचल हुई। चांदनी एक अजीब तरीके से चमकने लगी। रुखसार ने खिड़की से बाहर देखा तो वह घोड़ा अब भी वहीं खड़ा था, मगर फिर अचानक उसका जिस्म चमकने लगा। धीरे धीरे रोशनी तेज होने लगी और फिर घोड़ा गायब हो गया और उसकी जगह एक लंबा, खूबसूरत और रोशनी से भरा एक नौजवान खड़ा था। अयान। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। रुखसार की आंखों में आंसू थे, मगर वह खुशी के आंसू थे। उसके सामने खड़ा नौजवान अयान था। ऊंचा कद, तीखी आंखें, मजबूत कंधे और चेहरे पर गजब की नूरानियत। यह वही अयान था जो अब तक एक सफेद घोड़े की कैद में था। अयान ने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखा, फिर अपने चेहरे को छुआ। मैं वापस आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। रुखसार के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसके दिल में अब भी एक सवाल था। क्या यह सब हमेशा के लिए खत्म हो गया? जैसे ही यह खबर हवेली पहुंची कि अयान अब इंसान बन चुका है, नवाब इस्माइल खान और फातिमा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फातिमा बेगम ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तूने हमें हमारे बेटे को लौटा दिया। नवाब साहब ने तुरंत अपने सारे नौकरों को हुक्म दिया कि पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटी जाए और गरीबों को खाना खिलाया जाए। हमारा बेटा वापस आ गया।
रुखसार और अयान के निकाह को हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगीं। अयान अक्सर रात के वक्त अचानक जाग जाता था। कभी कभी वह अपनी ही परछाई को घूरता रहता। एक रात जब रुखसार ने उसे झकझोर कर जगाया तो उसने अजीब सी बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब भी पूरा इंसान नहीं बना हूँ। रुखसार घबरा गई। क्या मतलब? अयान ने अपनी हथेलियों को देखा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ और भी है, कोई साया, कोई परछाई जो अब भी मेरा पीछा कर रही है। रुखसार अब परेशान हो चुकी थी। उसने नवाब इस्माइल खान को यह सब बताया और उन्होंने तुरंत बिलाल बाबा को बुलवाया। बिलाल बाबा कुछ देर तक अयान को देखते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था, यह जिन्न बहुत ताकतवर है। अगर यह एक बार इंसान पर कब्जा कर ले तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तो अब क्या किया जाए? नवाब साहब ने चिंता से पूछा। अब सिर्फ एक तरीका बचा है, अयान को खुद इस जिन्न का सामना करना होगा। अयान ने यह बात सुनी तो वह सहम गया। मगर मैं जिन्न से कैसे लड़ सकता हूँ? बिलाल बाबा ने जवाब दिया, हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, मगर यह ताकत तभी जागती है जब इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे फिर से उस जिन्न से मिलना होगा? हाँ, और अगर मैं हार गया तो यह जिन्न हमेशा के लिए तेरा मालिक बन जाएगा। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अयान अपने कमरे में था और रुखसार उसके पास बैठी थी। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। दरवाजे अपने आप धड़ाम धड़ाम करके खुलने लगे। अजान का वक्त था, मगर मस्जिद से उठने वाली अजान की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और फिर अहबी अलबैन हाई पास्ट वही डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी। मैं वापस आ गया। अयान की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता, मगर ये हो चुका था। वह काला जिन्न जिसकी वजह से अयान घोड़ा बना था फिर से लौट आया था। अयान के कमरे में हवाएं तेज हो गईं, खिड़कियां जोर से खुल गईं, पर्दे हवा में उड़ने लगे और पूरे कमरे में ठंडी सिहरन भरी फिजा फैल गई। रुखसार ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये वही है अयान, ये वही जिन्न है जिसने तुम्हें घोड़ा बनाया था। अयान ने डर और गुस्से के मिले जुले भाव से इधर उधर देखा, मगर यह आया कहाँ से? वही भारी डरावनी हंसी फिर से गूंजी। मैं कभी गया ही नहीं था। अयान अचानक कमरे के बीचों बीच धुआं बनने लगा। धीरे धीरे वह धुआं एक शक्ल में तब्दील हो गया। एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ जिन्न अब उनके सामने था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसकी मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। मैंने तुझे छोड़ा नहीं था अयान, मैं तो बस इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार? अयान ने गहरी आवाज में पूछा। जिन्न की मुस्कान और गहरी हो गई। तेरे डर के लौटने का। रुखसार ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मगर जिन्न पीछे नहीं हटा। ये सब मेरे लिए बेकार है लड़की, उसने गुर्राते हुए कहा। अब यह लड़ाई सिर्फ अयान की है। मुझे तुझसे क्या चाहिए? अयान ने घबराते हुए पूछा। जिन्न ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, तेरी रूह? हाँ, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मगर अगर तूने इनकार किया तो मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरी बीवी, तेरे माँ बाप और पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। अगर मैं तेरी बात मानूं तो तेरा क्या फायदा, क्योंकि तू मेरे लिए खास है। अयान, तेरा जन्म एक आम इंसान की तरह नहीं हुआ। अयान और रुखसार दोनों चौंक गए। क्या मतलब? जिन्न की मुस्कान और खतरनाक हो गई। अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी असली हकीकत पता चले। जिन्न ने अपनी दोनों हथेलियां हवा में उठाईं और अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। अयान और रुखसार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। अब वे एक पुराने किले के अंदर थे। किले की दीवारों पर अजीब अजीब नक्शे और रहस्यमयी लिखावट बनी हुई थी। ये जगह कहाँ है? अयान ने आश्चर्य से पूछा। ये वही जगह है जहाँ तेरी किस्मत लिखी गई थी। अयान, मेरी किस्मत? हाँ, आज से सैकड़ों साल पहले तेरे खानदान ने मुझे कैद करने की कोशिश की थी। कौन से खानदान? तेरे ही खानदान के बादशाहों ने। तू सिर्फ नवाब इस्माइल खान का बेटा नहीं है अयान,
तेरे खून में राजाओं और जादूगरों का मेल है। क्या? जिन्न ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ एक तस्वीर बनी हुई थी, एक बादशाह की। उस बादशाह की शक्ल अयान से मिलती जुलती थी। यह कौन है? यह तेरा पुरखा है, सुल्तान जफर शाह। अयान हक्का बक्का रह गया। और यह वही आदमी है जिसने मुझे सैकड़ों साल पहले धोखा देकर एक जादुई कैदखाने में बंद कर दिया था। मगर मेरा इससे क्या लेना देना? जिन्न की आंखों में गुस्सा भड़कने लगा। अयान अब भी अवाक खड़ा था। उसकी आंखें सामने दीवार पर बनी तस्वीर को देख रही थीं। उसकी शक्ल से मिलती जुलती शक्ल, मगर सैकड़ों साल पुरानी। तो तू कह रहा है कि मैं उसी सुल्तान जफर शाह की नस्ल से हूँ? अयान ने जिन्न को घूरते हुए पूछा। जिन्न ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, और वही सुल्तान था जिसने मुझे धोखे से कैद किया था। मगर अब वो मर चुका है, मगर उसका खून अब भी जिंदा है तुझ में। जिन्न की आंखें जलने लगीं। अब वक्त आ गया है कि वह पुराना हिसाब बराबर हो। या तो तू मुझे आजाद करेगा या मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। अयान के अंदर गुस्सा भड़क उठा। अगर तुझे आजाद करने का मतलब है कि तू इस दुनिया में तबाही मचाएगा, तो मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। जिन्न जोर से हंसा। तो फिर तैयार हो जा अपने अंजाम के लिए। रुखसार अब तक खामोश थी, मगर उसकी आंखों में कुछ चमकने लगा था। रुको। जिन्न ने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ लड़की, तुझे डर लग रहा है? रुखसार ने जोर से कहा, मैंने अयान को बचाने के लिए निकाह किया था। मैं इस लड़ाई को यहीं खत्म करूंगी। फिर उसने धीरे से अपनी चादर उतारी और उसे हवा में घुमा दिया। अचानक पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। क्या कर रही है तू? जिन्न पीछे हटने लगा। रुखसार ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, आयतुल कुर्सी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, जिन्न की चीखें बढ़ने लगीं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अब अयान को समझ में आ गया था कि यही उसका मौका था। उसने जिन्न की तरफ देखा और जोर से कहा, आज यह लड़ाई यहीं खत्म होगी। अचानक जिन्न की शक्ल और भी डरावनी हो गई। अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। अयान! अयान ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और अपने हाथ को जिन्न की तरफ बढ़ाया। रुखसार की तिलावत तेज होती गई। जिन्न अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं नहीं। फिर अचानक एक जोरदार रोशनी चमकी और जिन्न की पूरी काली परछाई धुआं बनकर हवा में उड़ गई। पूरा कमरा अब खामोश था। अयान ने खुद को देखा, वह अब भी इंसान था और जिन्न गायब हो चुका था। रुखसार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई। हम जीत गए। अयान ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में सुकून था। मगर एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या जिन्न हमेशा के लिए चला गया था या फिर यह किसी नई मुसीबत की शुरुआत थी? जिन्न के धुएं में तब्दील होने के बाद पूरा कमरा अचानक से बेहद खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। रुखसार के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। हम जीत गए अयान, उसने हांफते हुए कहा। अयान ने भी राहत की सांस ली और अपनी मुट्ठियां धीरे धीरे खोली। हाँ, मगर यह सब इतना आसान कैसे हो सकता था? अचानक रुखसार का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? अयान ने कमरे में चारों तरफ देखा। इतनी आसानी से वह हार कैसे गया? जिन्न के पास इतनी ताकत थी कि उसने मुझे घोड़ा बना दिया, हमारी पूरी हवेली को हिला दिया और वह हमारे खानदान से सैकड़ों साल पुराना बदला लेना चाहता था। मगर वह सिर्फ एक तिलावत से ही खत्म हो गया। रुखसार को भी अब अजीब महसूस होने लगा। क्या यह सच में खत्म हो चुका है? अगली सुबह अयान और रुखसार हवेली लौटे। नवाब इस्माइल खान और फातिमा बेगम ने जब अपने बेटे को सही सलामत देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमने सुना कि तुम दोनों ने उस जिन्न को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, नवाब साहब ने पूछा। अयान ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसके दिल में अब भी शक था। शायद, मगर मुझे अभी भी लगता है कि कुछ रहस्य बाकी हैं। बिलाल बाबा जो वहाँ खड़े थे, उन्होंने गहरी सांस ली। बिल्कुल सही कहते हो अयान। क्या मतलब? रुखसार ने पूछा। बिलाल बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली। यह किताब तुम्हारे खानदान की सच्चाई छुपाए हुए है। अयान ने किताब को ध्यान से देखा। इसमें क्या लिखा है? बिलाल बाबा ने किताब खोली और वहाँ एक पुराने किले का नक्शा बना हुआ था।
यह तुम्हारे खानदान का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक राज है। यह नक्शा कहाँ का है? बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली। यह उसी खूनी किले का नक्शा है जहाँ वह जिन्न असली रूप से कैद किया गया था। तो क्या हमें वहाँ जाना होगा? अयान ने गंभीरता से पूछा। अगर तुम सच में इस जिन्न को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो हाँ। रुखसार के दिल में अचानक घबराहट होने लगी। मगर अगर वह वहाँ अब भी जिंदा हुआ तो? बिलाल बाबा ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, तो यह दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगली रात अयान, रुखसार, नवाब इस्माइल खान और बिलाल बाबा ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को खत्म करने के लिए उस पुराने किले तक जाएंगे। वे कुछ नौकरों और सुरक्षा कर्मियों को लेकर एक बड़े काफिले के साथ निकले। यह किला सैकड़ों साल पुराना है, बिलाल बाबा ने रास्ते में बताया। यह वही जगह है जहां तुम्हारे खानदान के सुल्तान जफर शाह ने जिन्न को पहली बार कैद किया था। रुखसार ने ध्यान से पूछा, मगर अगर वह यहाँ कैद था तो यह हमारे घर तक कैसे पहुँचा? बिलाल बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि यह जिन्न कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। यह सिर्फ कमजोर पड़ा था, मगर जैसे ही इसे मौका मिला यह लौट आया। अयान को अब गुस्सा आ रहा था, तो हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जब काफिला किले के अंदर पहुंचा तो सबको अजीब सी सिहरन महसूस हुई। चारों ओर सिर्फ खंडहर थे, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और हर तरफ घना अंधेरा। यहाँ तो सदियों से कोई नहीं आया, एक नौकर ने डर कर कहा। अचानक हवाओं में सरसराहट हुई। तुम लोग आखिरकार आ ही गए। वही डरावनी आवाज। रुखसार और अयान तुरंत सतर्क हो गए। यह आवाज, हाँ, ये वही जिन्न है। अचानक किले की दीवारों से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। धीरे धीरे यह धुआं एक शक्ल लेने लगा और फिर जिन्न सामने था। मगर यह वही जिन्न नहीं था। अब यह पहले से 2 गुना बड़ा, 2 गुना खतरनाक और 2 गुना ताकतवर लग रहा था। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, वह जोर से चिल्लाया। अचानक हवाओं में हलचल होने लगी। सूरज की रोशनी धीमी पड़ गई और अंधेरा फैलने लगा। यह जगह अब मेरी है, जिन्न जोर से चिल्लाया। अयान ने गुस्से में कहा, अगर तुझे हराना इतना मुश्किल था तो तूने पहले ही हमें क्यों नहीं मार दिया? जिन्न हंसा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद मेरे पास आओ। अब तुम यहाँ आए हो तो अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करूँगा। बिलाल बाबा ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। रुखसार ने अयान की तरफ देखा और कहा, हमें मिलकर इसे हराना होगा। अयान ने सिर हिलाया और अपनी हथेलियों को जोर से भींच लिया। आज यह लड़ाई यहीं खत्म होगी। जिन्न जोर से गरजा, आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। अब यह लड़ाई सिर्फ जिन्न और अयान के खानदान की नहीं थी। अब यह लड़ाई अच्छाई और बुराई की थी। अब यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की थी। क्या अयान और रुखसार इस जिन्न को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, या फिर यह लड़ाई उनकी जिंदगियों की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? किला अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अयान, रुखसार, नवाब इस्माइल खान, बिलाल बाबा और उनके साथ आए सिपाही, सबने अपने हाथों में मशालें उठा ली थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कहीं दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। रुखसार ने धीरे से अयान का हाथ थाम लिया। हमें अंदर जाना ही होगा। अयान ने गहरी सांस ली। हाँ, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही वे किले के मुख्य दरवाजे तक पहुँचे, अचानक वहाँ की दीवारों से रक्त जैसा लाल पानी टपकने लगा। या अल्लाह! एक सिपाही घबरा गया। नवाब इस्माइल खान ने बिलाल बाबा की तरफ देखा। ये सब क्या हो रहा है? बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह इस बात का इशारा है कि वह जिन्न अब भी जिंदा है और वह जानता है कि हम आ चुके हैं। अचानक दरवाजे के पीछे से एक भयानक गरजदार हंसी सुनाई दी। बिना किसी के छुए, बिना किसी के हिलाए, किले का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर एक गहरा अंधेरा था। हवा में गंधक और जले हुए मांस की बदबू फैल गई। रुखसार ने जल्दी से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। अयान ने हाथ में मशाल को और ऊंचा किया और किले के अंदर कदम बढ़ाया। अब हम इसे खत्म किए बिना वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहाँ का नज़ारा बेहद भयावह था। चारों ओर टूटी हुई दीवारें थीं। जमीन पर पुरानी हड्डियाँ और इंसानी खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। कहीं कहीं से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं।
रुखसार ने धीरे से कहा, यह किला तो जैसे जिंदा लग रहा है। अचानक एक आवाज गूंजी, क्योंकि ये जिंदा ही है लड़की। सामने अचानक काला धुआं जमा होने लगा। वह धुआं एक अजीब शक्ल में बदल गया, जिन्न। मगर ये जिन्न अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसकी शरीर से आग के छोटे छोटे शोले निकल रहे थे और उसके चारों ओर कई छोटे छोटे जिन्न घूम रहे थे। मैं तुम सबका इंतजार कर रहा था, जिन्न गरजा। अयान ने गुस्से से कहा, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है जिन्न। जिन्न जोर से हंसा, क्या वाकई तुम इंसानों को सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अचानक जिन्न ने अपने हाथ को घुमाया और उसके हाथों से एक तेज काली आंधी निकली। वह आंधी इतनी तेज थी कि अयान और उसके सारे साथी पीछे गिर पड़े। मशालें बुझ गईं, हवा एकदम ठंडी हो गई। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। रुखसार ने जल्दी से कुरान की तिलावत तेज कर दी, ला हौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर जिन्न हंसता रहा, तुम्हारी दुआएं इस बार तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। अयान ने खुद को संभाला और जिन्न की तरफ देखा, अगर तुझे हराने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक अयान के शरीर से एक अजीब रोशनी निकलने लगी। रुखसार ने देखा और चौंक गई। अयान, ये क्या हो रहा है? बिलाल बाबा की आंखें चमक उठीं। ये उसके खानदान की ताकत है। अचानक किले की दीवारें हिलने लगीं। सैकड़ों साल पहले सुल्तान जफर शाह ने जिस ताकत से जिन्न को कैद किया था, वह ताकत अब अयान के अंदर जागने लगी थी। जिन्न पहली बार डर गया, नहीं, यह नहीं हो सकता। अयान ने अपनी दोनों हथेलियां हवा में उठाईं और जोर से चिल्लाया, अब तेरा समय खत्म हो चुका है। गुस्से में जिन्न ने पूरे किले को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारें गिरने लगीं, जमीन फटने लगी, हवाएं गरजने लगीं। अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। रुखसार ने जल्दी से अयान की तरफ देखा। कुछ करो अयान। अयान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जिन्न की तरफ देखा और फिर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और पूरे दिल से अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, अगर मेरी तकदीर में यह लड़ाई जीतना लिखा है तो मुझे मेरी असली ताकत दे। अचानक पूरे किले में तेज उजाला हो गया। एक सोने का तावीज अचानक हवा में प्रकट हुआ और अयान के गले में जा गिरा। जैसे ही अयान ने तावीज को पकड़ा, जिन्न जोर से चीख पड़ा, नहीं, ये तावीज नहीं। अयान ने तावीज को जिन्न की तरफ उछाल दिया। जैसे ही तावीज जिन्न को छुआ, पूरे किले में जोरदार धमाका हुआ और जिन्न हमेशा के लिए जलकर राख में बदल गया। अरबलाब खत्म। अब चारों ओर शांति थी। अयान ने गहरी सांस ली और रुखसार की तरफ देखा। हम जीत गए। रुखसार ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराई। हाँ, हम जीत गए। जिन्न के राख में बदलने के बाद किले के अंदर एक गहरी खामोशी छा गई थी। हर तरफ स्याह अंधेरा था, मगर अब उसमें पहले जैसी ठंडक नहीं थी। अयान ने अपने हाथों को देखा, वह अब भी गर्म थे, जैसे उसके अंदर अभी भी कोई छुपी हुई ताकत मौजूद थी। रुखसार ने धीमे स्वर में कहा, क्या यह सब सच में खत्म हो गया? बिलाल बाबा, जो अब तक सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने गहरी सांस ली और किले की छत की ओर देखा। शायद, मगर यह जगह अब भी हमें कुछ कहना चाहती है। क्या मतलब? यहाँ आने से पहले ही इस किले के अंदर कुछ ऐसा बंद था जो सिर्फ इस जिन्न की हार के बाद ही सामने आ सकता था। अचानक हवाओं में फुसफुसाने की आवाजें गूंज उठीं। अयान ने किले की दीवारों की ओर देखा, वे धीरे धीरे दरारों में बदलने लगीं। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उस दरवाजे के अंदर एक गहरा तहखाना था, जिसमें एक सोने का बक्सा रखा हुआ था। ये क्या है? नवाब इस्माइल खान ने चौंक कर पूछा। बिलाल बाबा ने बक्से की ओर देखा और धीरे से कहा, यह वही रहस्य है जो सुल्तान जफर शाह ने छुपा कर रखा था। अयान और रुखसार ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर जिन्न को खत्म करने के बाद यह बक्सा खुद ब खुद हमारे सामने आ गया है, तो इसका मतलब है कि बिलाल बाबा ने उनकी बात पूरी की कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। अयान धीरे धीरे बक्से की ओर बढ़ा। उसके हाथ जैसे ही बक्से पर पड़े, अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। रुखसार और बाकी लोग पीछे हट गए। बिलाल बाबा ने जोर से कहा, सावधान रहो अयान, ये सिर्फ एक बक्सा नहीं है, ये तुम्हारे खानदान के सबसे बड़े रहस्य को समेटे हुए है। अयान ने अपनी आंखें बंद की।
गहरी सांस ली और बक्से का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, वही डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी। अयान और बाकी सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। बक्से के अंदर से काले धुएं की एक लहर निकली और अचानक पूरे किले में फैल गई। तुमने सोचा था कि मुझे खत्म कर सकते हो। ये वही जिन्न था, मगर अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अयान, यह क्या हो रहा है? रुखसार ने डर कर पूछा। बिलाल बाबा के चेहरे पर पसीना आ गया। हमने सिर्फ उसकी एक परछाई को हराया था, मगर उसका असली रूप अब भी जिंदा था। तो अब क्या करेंगे? अचानक जिन्न ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अब यह खेल खत्म होगा। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। अयान ने अब अपने डर को एक तरफ रख दिया। अगर तुझे हराने के लिए मुझे खुद को भी मिटाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और उसी वक्त उसके गले में वही तावीज चमकने लगा जो उसने किले के अंदर पाया था। या अल्लाह, अब मुझे मेरी असली ताकत दे। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी हवेली हिलने लगी। रुखसार ने जल्दी से तिलावत शुरू कर दी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिन्न अब क्रोधित हो चुका था। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। हम कोशिश तो कर सकते हैं, अयान ने जोर से कहा। अचानक किले की दीवारों से लाल रोशनी निकलने लगी। बिलाल बाबा ने चौंक कर कहा, यह क्या हो रहा है? दीवारों पर अजीब अजीब नक्शे और संकेत उभरने लगे। फिर धीरे धीरे एक वाक्य सामने आया, जिसने इस जिन्न को आजाद किया वही इसे मिटा सकता है। सबने अयान की तरफ देखा। मतलब? बिलाल बाबा बोले, मतलब यह कि अयान को ही अपनी जान की बाजी लगाकर इसे खत्म करना होगा। अयान ने गहरी सांस ली और जिन्न की तरफ बढ़ा। अगर यह मेरी तकदीर है तो मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। उसने अपनी हथेलियों को जिन्न की ओर बढ़ाया। ला इलाहा इल्लल्लाह। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। जिन्न जोर से चीखा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। हर जगह धुएं और रोशनी का गुब्बार फैल गया। अरबाब खत्म। जब धुआं छूटा तो वहाँ सिर्फ अयान खड़ा था। जिन्न पूरी तरह से खत्म हो चुका था। रुखसार भागकर अयान के पास पहुंची। अयान, क्या तुम ठीक हो? अयान ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। हाँ, हम जीत गए। जिन्न को हराने के बाद हवेली में सब कुछ शांत था। हवा में अब वह भारीपन नहीं था। किले की दीवारों की सरसराहट खत्म हो चुकी थी। आसमान पहले से ज्यादा साफ और उज्जवल लग रहा था। अयान ने गहरी सांस ली और रुखसार की तरफ देखा। हमने आखिरकार उसे हरा दिया। रुखसार ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसके चेहरे पर अब भी एक हल्की चिंता थी। हाँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है। अधूरा? मगर जिन्न को हमने मिटा दिया। रुखसार ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मगर मेरा दिल कह रहा है कि यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। अगले कुछ दिन हवेली में शांति रही, मगर अयान के साथ अजीब चीजें होने लगी। कभी कभी वह रात को अचानक जाग जाता और उसे लगता कि कोई उसके कमरे में है। कभी वह आईने में अपनी ही परछाई को अजीब तरह से हिलते हुए देखता। कभी कभी उसे अपने अंदर कोई अजीब ताकत महसूस होती, जैसे कि जिन्न की थोड़ी सी शक्ति अब भी उसमें बची हो। क्या यह सब मेरा वहम है? अयान ने आखिरकार फैसला किया कि वह बिलाल बाबा से इस बारे में बात करेगा। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना अयान के कुछ कहे ही गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता था कि तू मेरे पास आएगा। अयान चौंक गया। आपको कैसे पता? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। अयान, क्या? मगर जिन्न तो खत्म हो चुका था। बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और कहा, हाँ, मगर जब तूने जिन्न को खत्म किया तो उसकी ताकत कहीं न कहीं जानी ही थी। अयान के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? बाबा ने अयान की आंखों में देखा। उसकी थोड़ी बहुत शक्ति अब तेरे अंदर बची हुई है। अयान के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? बाबा बोले, अगर तूने जल्दी से जल्दी सही रास्ता नहीं अपनाया तो वह शैतानी ताकत तुझे अपने वश में कर सकती है। रुखसार, जो यह सब सुन रही थी, डर गई। तो हमें क्या करना होगा बाबा? बाबा ने कहा, अयान को वह सब कुछ छोड़ना होगा जो उसे इस ताकत की ओर खींच सकता है। अब अयान को कुछ खास नियमों का पालन करना था। हर वक्त कुरान की तिलावत सुननी होगी। कोई भी शैतानी ख्याल अपने अंदर आने नहीं देना होगा।
3 दिनों तक सिर्फ रोजे रखने होंगे और किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी होंगी। अगर तू यह सब कर लेगा तो यह शैतानी असर खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा। अयान ने अगले 3 दिन तक वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था, मगर तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रुखसार सो रही थी, मगर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि अयान बिस्तर पर नहीं था। अयान कहाँ गया? रुखसार जल्दी से उठी और पूरे हवेली में उसे ढूंढने लगी। अचानक उसे आंगन से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे वहाँ गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। अयान आसमान की ओर देख रहा था और उसके चारों ओर एक काली परछाई घूम रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह कुछ बुदबुदा रहा था। अयान! रुखसार ने डरकर पुकारा। अयान ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखें जलने लगीं। रुखसार! उसकी आवाज भारी हो गई थी। रुखसार को अब साफ हो गया था, अयान के अंदर अब भी जिन्न की थोड़ी बहुत ताकत बाकी थी। अगले ही पल अयान ने अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। रुखसार भागकर उसके पास आई। अयान, खुद को संभालो। मगर अयान अब पूरी तरह से दर्द में था। बिलाल बाबा, जो यह सब महसूस कर चुके थे, दौड़कर आए और बोले, हमें इसे तुरंत मस्जिद ले जाना होगा। रुखसार और नवाब साहब ने मिलकर अयान को सहारा दिया और उसे घसीटते हुए मस्जिद ले जाने लगे। जैसे ही अयान को मस्जिद के अंदर लाया गया, वह अचानक शांत हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा। बाबा ने कुरान उठाया और अयान के सिर पर रखा। अब बता, तू कौन है? अयान की आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने बाबा की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं अब भी वही अयान हूँ। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? मस्जिद के अंदर अयान अब भी शांत पड़ा था। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, मगर उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। रुखसार ने धीरे धीरे उसके माथे पर हाथ रखा। अयान, तुम ठीक तो हो? अयान ने अपनी आंखें धीरे से खोली और रुखसार को देखा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ मेरे दिल से हट गया हो। बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली और कुरान की आयतें पढ़ते हुए कहा, अब तू अपने असली इम्तिहान के लिए तैयार हो चुका है। अयान चौंका। इम्तिहान? मगर जिन्न तो खत्म हो चुका है। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, मगर उसकी ताकत अब भी दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद है। अगली सुबह जब अयान और रुखसार हवेली लौटे तो वहाँ का माहौल पहले जैसा नहीं था। हर चीज ठीक थी, मगर अयान को ऐसा महसूस हो रहा था कि हवेली के अंदर अब भी कोई साया घूम रहा था। रात को जब अयान अपने कमरे में बैठा था तो अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने मुझे खत्म कर दिया, मगर मेरी ताकत अब भी इस दुनिया में जिंदा है। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, मगर तभी उसकी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर आ गई। अगर तुझे सच में लगता है कि यह सब खत्म हो गया है तो तुझे बहुत बड़ी भूल हो रही है। अगले दिन अयान ने यह सब कुछ बिलाल बाबा को बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी झोली से एक पुराना ताबीज निकाला। इस ताबीज को पहन ले अयान, अब भी एक ऐसी ताकत बाकी है जो तुझसे बदला लेना चाहती है। क्या यह फिर से जिन्न की कोई चाल है? नहीं, यह कुछ और है। बाबा ने धीरे से कहा, अब तेरा सामना होने वाला है उस ताकत से जिसने जिन्न को बनाया था। रात का समय था। हवेली अब भी सन्नाटे में थी। अयान और रुखसार अपने कमरे में बैठे थे जब अचानक हवेली के सभी दिए एक साथ बुझ गए। रुखसार ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? अचानक हवेली के आंगन में काले धुएं का गुब्बार उठा। धीरे धीरे उस धुएं से एक नया जिन्न प्रकट हुआ, मगर यह पहले वाले से भी ज्यादा डरावना था। इसकी आंखें लाल नहीं बल्कि पूरी तरह काली थीं। इसके शरीर से सैकड़ों छोटे छोटे सांप रेंग रहे थे। इसकी आवाज पहले वाले जिन्न से भी ज्यादा खौफनाक थी। तुमने सोचा कि वह जिन्न इस दुनिया का आखिरी शैतान था, उसने गरजते हुए कहा। अयान और रुखसार के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब तेरा सामना होगा अंधेरे के मालिक से। अयान ने गहरी सांस ली और जिन्न की आंखों में देखा। तू कौन है? मैं वही हूँ जिसने पहले जिन्न को ताकत दी थी, तो अब तुझे भी खत्म करना पड़ेगा। अचानक जिन्न ने अयान की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अयान हवा में उठ गया। नहीं, रुखसार ने चिल्लाया, मगर अयान अब जिन्न की पकड़ में था। बिलाल बाबा ये सब देख चुके थे।
उन्होंने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। ला हौल ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही यह आयतें पढ़ी गईं, जिन्न जोर से चीख पड़ा, मगर वह इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। अब मेरा मुकाबला तिलावत से नहीं बल्कि तुझसे होगा अयान। रात के तीसरे पहर हवेली के आंगन में काले धुएं का गुब्बार उठा। जैसे जैसे धुआं गहराने लगा, वैसे वैसे हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं। रुखसार ने तुरंत अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। अयान, यह क्या हो रहा है? अयान अब भी हवाओं में उठा हुआ था और जिन्न ने उसे अपनी काली लहरों में जकड़ लिया था। ये वही ताकत है जिसने पहले जिन्न को पैदा किया था। अचानक जिन्न ने गरज कर कहा, अब तेरा सामना मेरे असली रूप से होगा अयान। उसका काला धुआं धीरे धीरे एक विशाल डरावने इंसानी आकार में बदलने लगा। अब यह जिन्न बाकी सभी जिन्नों से अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह गहरी खाई जैसी काली थीं। उसका शरीर धुएं और आग से बना हुआ था। उसके चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे जिन्न मंडरा रहे थे। बिलाल बाबा ने जब यह मंजर देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। या अल्लाह, यह वह जिन्न नहीं है जिसे हमने हराया था, ये तो अंधेरे का असली मालिक। रुखसार ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये कौन है? जिन्न ने भयंकर हंसी हंसते हुए जवाब दिया, मैं वह हूँ जो शुरू से था और अंत तक रहेगा। मैं वह हूँ जिसने सैकड़ों साल पहले तेरा खानदान तबाह करने की कसम खाई थी अयान। अयान ने गुस्से से कहा, अगर तू इतना ही ताकतवर था तो पहले क्यों नहीं आया? जिन्न ने आग की लहरें हवा में उछालते हुए कहा, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था तेरे अंदर जिन्न की थोड़ी बहुत ताकत जागने का। क्या? अयान का चेहरा सख्त हो गया। ये झूठ है। मगर तभी जिन्न ने अपनी एक उंगली हवा में घुमाई और अयान के शरीर से हल्की काली धुंध निकलने लगी। रुखसार की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। बिलाल बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, जिन्न सच कह रहा है। जब तूने पहले जिन्न को खत्म किया था तो उसकी थोड़ी बहुत ताकत तुझ में आ गई थी। अयान के शरीर में अजीब सी गर्मी फैलने लगी। मगर यह ताकत अब मुझे कैसा महसूस करवा रही है? जिन्न ने हंसते हुए कहा, अब तू खुद मेरे जैसा बनने वाला है अयान। बिलाल बाबा जानते थे कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने अपनी झोली से 3 तावीज निकाले। एक तावीज अयान के गले में डाला, दूसरा रुखसार को दिया और तीसरा खुद अपने पास रखा। अब हमें जल्दी करनी होगी। अगर अयान के अंदर की ताकत पूरी तरह जाग गई तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। अयान अब भी दर्द में था। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुखसार ने जल्दी से कुरान की तिलावत शुरू कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर इस बार तिलावत का कोई असर नहीं हुआ। बिलाल बाबा ने कहा, इस जिन्न पर सिर्फ मस्जिद की पाक हवा ही असर कर सकती है, तो हमें अयान को मस्जिद ले जाना होगा। मगर जैसे ही उन्होंने अयान को उठाने की कोशिश की, जिन्न ने जोर से चिल्लाया, तुम उसे नहीं बचा सकते। अचानक सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब रोशनी लौटी, अयान किसी अजीब जगह पर खड़ा था। यह जगह बिल्कुल अलग थी। चारों ओर सिर्फ सफेद रोशनी थी। कहीं कोई इंसान या जिन्न नहीं था। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर तू खुद को सच्चा इंसान मानता है तो यह साबित कर। अयान ने इधर उधर देखा, कौन बोल रहा है? फिर एक और आवाज आई, अगर तूने गलत फैसला लिया तो हमेशा के लिए जिन्हों का हिस्सा बन जाएगा। अचानक अयान के सामने 2 दरवाजे खुल गए। एक दरवाजे के पीछे शाही महल था, जहां उसे जिन्हों का राजा बनने का मौका मिलेगा। दूसरे दरवाजे के पीछे रुखसार खड़ी थी, जो रो रही थी और उसे पुकार रही थी। अब अयान को फैसला करना था, क्या वह जिन्हों की ताकत को अपनाएगा या फिर अपनी इंसानियत को बचाएगा। अयान ने अपनी आंखें बंद की। फिर धीरे से उसने कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अयान अब भी उस रहस्यमयी जगह पर खड़ा था। चारों ओर सिर्फ सफेद रोशनी थी। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस 2 दरवाजे जो उसके सामने खुले हुए थे। पहला दरवाजा जिसके पीछे शाही महल था, जहां उसे जिन्हों का राजा बनने का मौका मिल सकता था। दूसरा दरवाजा जिसके पीछे रुखसार खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वह उसे पुकार रही थी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, अयान, यह तेरा आखिरी मौका है। अगर तू पहले दरवाजे से गया तो तू दुनिया का सबसे ताकतवर जिन्न बन सकता है।
अगर तूने दूसरा रास्ता चुना तो तू एक कमजोर इंसान बना रहेगा। अयान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या यह सब सच में हो रहा है? उसने पहला दरवाजा देखा। वहाँ सोने से जड़े महल थे। हजारों जिन्न उसके सामने झुके हुए थे। फिर उसने दूसरा दरवाजा देखा। वहाँ रुखसार थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अब तू क्या चुनेगा अयान? अयान के दिल में अजीब जंग चल रही थी। अगर मैं जिन्हों का राजा बन जाऊं तो मुझे इतनी ताकत मिलेगी कि कोई मुझे हरा नहीं पाएगा, मगर अगर मैं इंसान बना रहा तो मैं कमजोर रहूंगा। न मुझे ताकत मिलेगी न अमृता। फिर अचानक उसके दिल में रुखसार की आवाज गूंजने लगी। अयान, अगर तुम हार मान लोगे तो यह सब कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें इंसान के रूप में चाहती हूँ, किसी जिन्न के नहीं। अचानक अयान के अंदर एक अजीब सी शक्ति जागी। उसने आंखें खोली और खुद से कहा, मुझे इंसान ही बने रहना है। और फिर उसने दूसरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही अयान ने इंसानियत को चुना, पूरा माहौल अचानक बदलने लगा। हवाएं गरजने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए, हवा में जोर की सनसनाहट गूंजने लगी और फिर एक भारी भरकम आवाज गूंजी, तूने हमें ठुकरा दिया अयान। अचानक चारों ओर से कई छोटे छोटे जिन्न प्रकट हो गए। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अयान अभी सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है, तभी जिन्होंने आसमान से एक काला तूफान भेज दिया। हवा इतनी तेज थी कि अयान का शरीर हवा में उड़ने लगा। उसका दम घुटने लगा। उसके कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी, मगर अयान अब जमीन से 10 फीट ऊपर हवा में झूल रहा था। उसी वक्त दूर कहीं बिलाल बाबा मस्जिद में तिलावत कर रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, अयान अब तक जिंदा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। बाबा ने कुरान की सबसे ताकतवर आयत पढ़ी, आयतुल कुर्सी। जैसे ही यह आयत हवा में गूंजी, पूरा माहौल बदलने लगा। तूफान की गति धीमी पड़ने लगी। जिन्न दर्द में चिल्लाने लगे। अयान का शरीर नीचे गिरने लगा। रुखसार भागकर उसके पास पहुंची और उसे थाम लिया। अब चारों ओर अजीब सी शांति छा गई थी। अयान अब भी रुखसार की गोद में पड़ा था। रुखसार ने उसके माथे पर हाथ फेरा। अयान, तुम ठीक तो हो? अयान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हाँ, मैं अब भी इंसान हूँ। रुखसार की आंखों से आंसू निकल पड़े। अयान ने चारों ओर देखा। अब कोई जिन्न नहीं था, अब कोई काली हवा नहीं थी। अब बस हवेली के दरवाजे खुले थे और उसमें सुबह की हल्की रोशनी आ रही थी। शायद अब यह सब खत्म हो चुका है। बिलाल बाबा, जो अब वहाँ आ चुके थे, बोले, हाँ अयान, तेरा इम्तिहान खत्म हो चुका है। तूने अपनी इंसानियत को चुना और इसी वजह से तूने अपनी तकदीर को बदल दिया। अब सब कुछ शांत था। अयान और रुखसार ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक अलग शहर में जाकर सादगी भरी जिंदगी जीने का फैसला किया। मगर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं या फिर कोई और मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? जिन्हों की हार के बाद हवेली में सब कुछ शांत था। अब न कोई तूफान था, न कोई डरावनी आहटें। अयान और रुखसार ने जब सुबह की रोशनी देखी तो उनके दिल को सुकून मिला। शायद यह सब अब खत्म हो चुका है। अयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रुखसार ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मगर मुझे अब भी एक बेचैनी महसूस हो रही है। कैसी बेचैनी? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है। अयान ने मुस्कुराने की कोशिश की। हमने जिन्हों को हरा दिया। बाबा ने कहा था कि अब सब ठीक हो चुका है। रुखसार ने सिर हिलाया। हाँ, मगर जिन्हों की ताकत का असली स्रोत क्या था? अयान चौंक गया। यह सच में कभी किसी ने नहीं पूछा। जिन्हों को ताकत कौन दे रहा था? अयान और रुखसार अब हवेली छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहे थे। मगर जब वे जाने लगे तो बिलाल बाबा ने उन्हें रोक लिया। रुको अयान, अभी तुम्हारा सफर पूरा नहीं हुआ है। अयान और रुखसार चौंक गए। क्या? मगर हमने तो जिन्न को खत्म कर दिया। बाबा ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर जिन्न सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल कोई और खेल रहा था। रुखसार के चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या कोई और ताकत अब भी जिंदा है? बाबा ने कहा। हाँ, और यह ताकत बहुत पुरानी और बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिलाल बाबा ने अपनी झोली से एक बहुत पुरानी किताब निकाली। यह किताब सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी और उसके पन्ने पीले और घिसे हुए थे।
अयान ने किताब खोली तो उसने देखा कि उसमें अजीब अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह क्या है? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, यह तुम्हारे खानदान का असली राज है, अयान क्रियाकले, खानदान का सबसे बड़ा रहस्य। अयान ने किताब को ध्यान से देखा और उसमें एक नाम लिखा हुआ था, मलिक जफर शाह। यह कौन है? अयान ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। यह वही आदमी था जिसने सैकड़ों साल पहले एक जिन्न से सौदा किया था। सौदा? हाँ, उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंधेरे की ताकत से हाथ मिला लिया था। रुखसार ने धीरे से कहा, तो क्या हमारे सारे दुखों की जड़ यही था? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अयान को गुस्सा आ गया। अगर यह आदमी मर चुका है तो यह ताकत अब भी क्यों जिंदा है? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि यह आदमी अब भी जिंदा है, अयान। बाबा ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि उसने जिन्हों से अमृता का सौदा कर लिया था। अयान और रुखसार के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वह अब भी कहीं छुपा हुआ है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह दोबारा अपनी ताकत हासिल कर सकता है। अयान अब यह जान चुका था कि यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। तो हमें अब कहाँ जाना होगा? बाबा ने कहा, हमें उस जगह जाना होगा जहाँ यह सब शुरू हुआ था। काला बाग का किला, नोबे, बोबी, बियाबा। रुखसार ने धीरे से कहा, और वहाँ हमें क्या मिलेगा? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, वहाँ तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या अयान अपने खानदान के इस पुराने श्राप को खत्म कर पाएगा? क्या मलिक जफर शाह अब भी जिंदा है? और काला बाग के किले में ऐसा क्या छुपा है जो सबकी तकदीर बदल सकता है? अयान, रुखसार और बिलाल बाबा अब हवेली छोड़ चुके थे। रात के तीसरे पहर में उन्होंने घोड़ों पर सवार होकर काला बाग के किले की तरफ सफर शुरू किया। सफर लंबा था, रेगिस्तानों और पहाड़ियों से होकर गुजरने वाला। रुखसार ने धीरे से अयान की तरफ देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वहां जाना चाहिए? अयान की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। अगर हमें यह श्राप हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें यह सफर पूरा करना ही होगा। बिलाल बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और कहा, यह सिर्फ एक सफर नहीं, यह एक इम्तिहान है। अगर तुम में हिम्मत है तो ही तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो। जब काफिला एक घने जंगल में पहुंचा तो चारों ओर अजीब खामोशी थी। पेड़ हिल रहे थे मगर हवा नहीं चल रही थी। ये जगह अजीब लग रही है, रुखसार ने धीरे से कहा। अचानक दूर से एक सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? अयान ने जोर से पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पेड़ों के बीच से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे इंसानों की तरह दिख रही थीं, मगर उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले धुएं से बनी आकृतियां थीं। बिलाल बाबा ने तुरंत तिलावत शुरू कर दी, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मगर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रुखसार ने घबराकर अयान की तरफ देखा। ये क्या है? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, ये मलिक जफर शाह के पहरेदार हैं, ये उसकी रूह के टुकड़े हैं। अचानक वे काली आकृतियां तेजी से अयान की तरफ बढ़ने लगीं। अयान ने तलवार निकाल ली और पहला वार किया, मगर तलवार सीधे धुएं से होकर निकल गई। यह क्या है? अचानक एक परछाई ने अयान के कंधे पर हमला किया। अयान नीचे गिर गया। रुखसार ने जल्दी से कुरान की तिलावत शुरू की। आयतुल कुर्सी। जैसे ही आयत खत्म हुई, सारी काली परछाइयां अचानक चीख मारकर जलने लगीं और धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। अयान ने हाँफते हुए कहा, यह तो बहुत खतरनाक थे। बिलाल बाबा ने सिर हिलाया। यह सिर्फ शुरुआत थी। दरलार, काला बाग के किले का पहला दरवाजा। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वे काला बाग के किले के पास पहुँचे। किला बहुत पुराना था। उसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और चारों ओर सूखी बेलें लिपटी हुई थीं। अयान ने किले के दरवाजे को देखा। दरवाजे पर पुराने अरबी अक्षरों में कुछ लिखा था। बिलाल बाबा ने उसे पढ़ा। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वह अपनी तकदीर को खुद लिखेगा। अयान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजे में से एक जोरदार धक्का आया और अयान हवा में उछलकर दूर जा गिरा। अचानक किले के अंदर से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, तुम आखिरकार आ ही गए। अयान ने सिर उठाया और दरवाजे को घूरा।
तू कौन है? मैं वह हूँ जिसने तेरा खानदान बनाया और मैं ही वह हूँ जो इसे खत्म करेगा। बाबा ने कहा, अब हमें सावधान रहना होगा। यह आदमी अब तक की सबसे बड़ी ताकत है। अयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। अयान अब भी किले के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रुखसार और बाबा उसके पीछे खड़े थे और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम ठीक हो, अयान? रुखसार ने धीरे से पूछा। अयान ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, मगर यह दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? बिलाल बाबा ने दरवाजे पर बनी पुरानी अरबी लिखावट को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई आम दरवाजा नहीं, यह खुद मलिक जफर शाह की जादुई ताकत से बंद किया गया है। अचानक दरवाजे पर बनी मूर्तियां हिलने लगीं। उन मूर्तियों की आंखें लाल हो गईं और उनके मुंह से एक भारी आवाज निकली। अगर इस दरवाजे को खोलना चाहते हो तो पहले हमारा इम्तिहान दो। अयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। इम्तिहान? हाँ, हम मलिक जफर शाह के रक्षक हैं और हम तुम्हें इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। अचानक पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। चारों तरफ से छोटे छोटे जिन्न प्रकट होने लगे, जिनकी आंखें लाल थीं और उनकी आवाजें भेड़ियों जैसी थीं। अचानक जिन्हों में से एक बड़ा जिन्न आगे आया और बोला, हम तुम्हें दो रास्ते देते हैं अयान। एक, या तो तुम हमसे लड़ो और अपनी ताकत साबित करो। दो, या फिर तुम किले के अंदर जाने से हमेशा के लिए मना कर दो। अयान के चेहरे पर गुस्सा था। मैं अपने खानदान के इस श्राप को खत्म करने आया हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक सारे जिन्न जोर से चिल्लाए, तो फिर तैयार हो जाओ। और उसके बाद चारों तरफ आग, धुआं और चिल्लाने की आवाजें भर गईं। अयान ने एक जिन्न पर वार किया, मगर उसकी तलवार उसके शरीर से आर पार निकल गई। रुखसार ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी, जिससे कई जिन्न चीखने लगे। बाबा ने अपने झोले से एक सफेद रोशनी वाला ताबीज निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही ताबीज गिरा, तेज रोशनी फैली और कुछ जिन्न जलकर राख हो गए। अब बस मुख्य जिन्न बचा था, जो बाकी सबका नेता था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तूने हमारे भाइयों को मार दिया अयान, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक जिन्न ने हवा में एक काले रंग की आग का गोला बनाया और अयान की तरफ उछाल दिया। अयान हवा में गिरा और जमीन से टकराया। रुखसार चिल्लाई, अयान! मगर अयान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार को उठाया और जिन्न की तरफ दौड़ा। अब तेरा खेल खत्म। एक जोरदार धमाके के साथ अयान की तलवार जिन्न के सीने के आर पार हो गई। जिन्न जोर से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर वह जलकर राख में बदल गया। जैसे ही जिन्न मरा, किले का भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाबा ने धीरे से कहा, पहला इम्तिहान खत्म हुआ, मगर असली खतरा अब शुरू होगा। जब अयान, रुखसार और बाबा अंदर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा बेहद भयावह था। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें बनी हुई थीं, मगर उनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। जमीन पर पुरानी हड्डियां और खून के निशान थे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उनकी हर बात सुन रहा हो। रुखसार ने धीरे से कहा, यह जगह जिंदा लग रही है। अचानक किले के बीचों बीच एक सिंहासन दिखाई दिया और उस सिंहासन पर एक आदमी बैठा था। अर्जक वो मलिक जफर शाह, अमर आदमी। अयान और रुखसार के रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी सैकड़ों साल पुराना दिखता था, मगर अब भी जिंदा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बाल सफेद थे, मगर चेहरा अब भी ताकतवर था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो तुम आखिरकार आ ही गए अयान। अयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। तू मलिक जफर शाह है? आदमी हंसा। हाँ, और मैं अब भी अमर हूँ। किले के अंदर की हवा भारी और अजीब थी। सामने सिंहासन पर एक बूढ़ा मगर ताकतवर आदमी बैठा था, मलिक जफर शाह। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बाल सफेद थे, मगर चेहरा अब भी मजबूत था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर उसके पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी कुछ यूं है। तलवार कसकर पकड़ ली। तू मलिक जफर शाह है? मलिक जफर शाह हंसा। हाँ, और मैं अब भी अमर हूँ। अयान ने गुस्से से कहा, कोई इंसान अमर नहीं हो सकता। मलिक जफर शाह हंसते हुए अपने गले में पड़े काले तावीज को छूता है और कहता है, जब तुमने पहला जिन्न मारा था, तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि यह सब कोई मामूली खेल नहीं है।
रुखसार ने धीरे से कहा, तो क्या यही वो आदमी है जिसने हमारे खानदान को श्राप दिया था? बिलाल बाबा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और आज इसे खत्म करने का मौका हमें मिला है। अय्यान ने तलवार को मलिक जफर शाह की तरफ ताना और कहा, अगर तू सच में अमर है तो मैं आज तेरा यह रहस्य खत्म कर दूंगा। मलिक जफर शाह मुस्कुराया, तू सोचता है कि मुझे तलवार से मार सकेगा? अचानक उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पूरे किले में अंधेरा छा गया। रुखसार घबरा गई। अयान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक मलिक जफर शाह की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। मैंने जिन्हों से अमृता खरीदी थी, मगर इसकी एक कीमत थी। मुझे हर 100 साल में एक नया शरीर चाहिए होता है। अयान चौंक गया। मतलब? मलिक जफर शाह की आवाज गूंजी, मतलब कि अब मैं तेरा शरीर लेने वाला हूँ। अयान, अचानक किले के चारों ओर लाल रोशनी चमक उठी। अयान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। अगर तूने अब तक किसी का शरीर लिया था तो उसे कौन रोक सकता था? मलिक जफर शाह हंसा। अब तक किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर अब तू आया है और तेरा शरीर मेरे लिए सबसे अनमोल है। रुखसार ने जल्दी से कुरान की तिलावत शुरू कर दी, आयातुल कुर्सी, मगर मलिक जफर शाह पर कोई असर नहीं हुआ। मलिक जफर शाह ने हाथ ऊपर उठाया और अचानक पूरे किले की दीवारें हिलने लगीं। अचानक हवा में अजीब सी गूंज उठी और अय्यान का शरीर हवा में उठने लगा। अय्यान जमीन से टकराया और हाँफने लगा। रुखसार चीख पड़ी, अय्यान! मगर अय्यान जल्दी से उठा और गुस्से में तलवार तानकर मलिक जफर शाह की तरफ दौड़ा। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक अय्यान की तलवार में से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मलिक जफर शाह की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? बिलाल बाबा हंस पड़े। यह वही तलवार है जिसे तेरे ही पुरखों ने बनाया था। मलिक जफर शाह गुस्से में चिल्लाया। नहीं! अय्यान ने जोर से अपनी तलवार उठाई और आखिरी वार किया। एक जोरदार रोशनी चमकी और मलिक जफर शाह चीख पड़ा, नहीं, मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। मगर फिर भी उसकी आत्मा जलकर राख में बदलने लगी। रुखसार ने धीरे से कहा, और वहाँ हमें क्या मिलेगा? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, वहाँ तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या अय्यान अपने खानदान के इस पुराने श्राप को खत्म कर पाएगा? क्या मलिक जफर शाह अब भी जिंदा है? और कालाबाग के किले में ऐसा क्या छुपा है जो सबकी तकदीर बदल सकता है? अय्यान, रुखसार और बिलाल बाबा अब हवेली छोड़ चुके थे। रात के तीसरे पहर में उन्होंने घोड़ों पर सवार होकर कालाबाग के किले की तरफ सफर शुरू किया। सफर लंबा था, रेगिस्तानों और पहाड़ियों से होकर गुजरने वाला। रुखसार ने धीरे से अय्यान की तरफ देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वहाँ जाना चाहिए? अय्यान की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। अगर हमें यह श्राप हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें यह सफर पूरा करना ही होगा। बिलाल बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और कहा, यह सिर्फ एक सफर नहीं, यह एक इम्तिहान है। अगर तुम में हिम्मत है तो ही तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो। जब काफिला एक घने जंगल में पहुंचा तो चारों ओर अजीब खामोशी थी। पेड़ हिल रहे थे मगर हवा नहीं चल रही थी। यह जगह अजीब लग रही है, रुखसार ने धीरे से कहा। अचानक दूर से एक सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? अय्यान ने जोर से पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पेड़ों के बीच से काली परछाइयाँ निकलने लगीं। वे इंसानों की तरह दिख रही थीं, मगर उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले धुएं से बनी आकृतियाँ थीं। बिलाल बाबा ने तुरंत तिलावत शुरू कर दी, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मगर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रुखसार ने घबराकर अय्यान की तरफ देखा। ये क्या है? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, ये मलिक जफर शाह के पहरेदार हैं, ये उसकी रूह के टुकड़े हैं। अचानक वे काली आकृतियाँ तेजी से अय्यान की तरफ बढ़ने लगीं। अय्यान ने तलवार निकाल ली और पहला वार किया, मगर तलवार सीधे धुएं से होकर निकल गई। यह क्या है? अचानक एक परछाई ने अय्यान के कंधे पर हमला किया। अय्यान नीचे गिर गया। रुखसार ने जल्दी से कुरान की तिलावत शुरू की, आयातुल कुर्सी। जैसे ही आयत खत्म हुई, सारी काली परछाइयाँ अचानक चीख मारकर जलने लगीं और धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। अय्यान ने हाँफते हुए कहा, यह तो बहुत खतरनाक थे। बिलाल बाबा ने सिर हिलाया। यह सिर्फ शुरुआत थी। वल्लाह,
काला बाग के किले का पहला दरवाजा। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वे काला बाग के किले के पास पहुँचे। किला बहुत पुराना था। उसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और चारों ओर सूखी बेलें लिपटी हुई थीं। अयान ने किले के दरवाजे को देखा। दरवाजे पर पुराने अरबी अक्षरों में कुछ लिखा था। बिलाल बाबा ने उसे पढ़ा। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वह अपनी तकदीर को खुद लिखेगा। अयान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजे में से एक जोरदार धक्का आया और अयान हवा में उछलकर दूर जा गिरा। अचानक किले के अंदर से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। तुम आखिरकार आ ही गए अयान। अयान ने सिर उठाया और दरवाजे को घूरा। तू कौन है? मैं वह हूँ जिसने तेरा खानदान बनाया और मैं ही वह हूँ जो इसे खत्म करेगा। बाबा ने कहा, अब हमें सावधान रहना होगा। यह आदमी अब तक की सबसे बड़ी ताकत है। अयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। अयान अब भी किले के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रुखसार और बाबा उसके पीछे खड़े थे और उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम ठीक हो अयान? रुखसार ने धीरे से पूछा। अयान ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, मगर यह दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? बिलाल बाबा ने दरवाजे पर बनी पुरानी अरबी लिखावट को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई आम दरवाजा नहीं, यह खुद मलिक जफर शाह की जादुई ताकत से बंद किया गया है। अचानक दरवाजे पर बनी मूर्तियां हिलने लगीं। उन मूर्तियों की आंखें लाल हो गईं और उनके मुंह से एक भारी आवाज निकली। अगर इस दरवाजे को खोलना चाहते हो तो पहले हमारा इम्तिहान दो। अयान ने तलवार कसकर पकड़ ली। इम्तिहान? हाँ, हम मलिक जफर शाह के रक्षक हैं और हम तुम्हें इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। अचानक पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। चारों तरफ से छोटे छोटे जिन्न प्रकट होने लगे, जिनकी आंखें लाल थीं और उनकी आवाजें भेड़ियों जैसी थीं। अचानक जिन्नों में से एक बड़ा जिन्न आगे आया और बोला, हम तुम्हें दो रास्ते देते हैं अयान। एक, या तो तुम हमसे लड़ो और अपनी ताकत साबित करो। दो, या फिर तुम किले के अंदर जाने से हमेशा के लिए मना कर दो। अयान के